गुम्मडीवरम नाम के गांव में भद्रैया नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत दिनों से कोटैया नाम के धनी व्यक्ति की जमीन बट्टे पर लेकर उसके दिए हुए पैसे लेकर गरीबी के दिन गुजार रहा है। क्यों जी, इस तरह कितने दिन कोटैया के दिए थोड़े रुपयों के लिए गधे की तरह काम करोगे? इतनी मेहनत तुम्हारे पिता की दी हुई आधी एकड़ जमीन में करते तो हमें खाने के खर्च के पैसे तो मिल जाते ना। तुम्हारा कहना सही है, जिसे जितना भी मुनाफा हो पर हमें इतने सालों से थोड़े बहुत रुपए ही देता है, इसलिए कोटैया को एक आखिरी बार रुपए बढ़ाएगा या नहीं पूछ कर देखता हूँ मैं। ऐसा कहकर कोटैया के पास जाकर, अरे कोटैया जी, कब से बोल रहा हूँ, बटाई के बदले आपके दिए पैसे बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन मेरी दी हुई फसल तो बहुत होती है, इसलिए इस साल तो पैसे बढ़ा कर दीजिए ना। गरीबी में जी रहा हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे भी। ऐसा कहते ही कोटैया को भद्रैया पे गुस्सा आ जाता है। क्या बकवास कर रहे हो मजदूर कहीं के, ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम ही जमीन जायदाद कमा कर दिए हो और मेरे परिवार को तुम ही पाल पोस रहे हो। अब तुमको मेरे खेत में काम करने की जरूरत ही नहीं, जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे हजारों काम करने वाले मिल जाएंगे, मेरा खेत सोने का है, जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ हाँ जाता हूँ, इस साल के मेरे पैसे हिसाब करके दे दो तो तुम्हारे खेत में पैर भी नहीं रखूंगा मैं। क्यों रे, कौन सा हिसाब? बाकी किसान से तो तुमने मुझे कम ही पैसे दिए हैं, इसलिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा मेरी ओर से, जाओ। ऐसा कहते ही कोटैया से झगड़ने से कोई फायदा नहीं, वो कुछ देने वाला ही नहीं है। ये जानकर वो अपने घर चला आता है। क्यों जी, पूछ कर आता हूँ कहकर झगड़ा ही कराए? अब तो खाने को भी नहीं है, खाना बनाने के लिए टूटे चावल तक नहीं है हमारे पास। पत्नी के ऐसा कहते ही, पता नहीं कोटैया की बातों से गुस्से में कुछ भी बोल दिया, फिर भी हम उसके बगैर जी नहीं पाएंगे क्या? मेरे पिता की दी हुई आधे एकड़ में खेती करके अपने दुख दूर करूंगा, ऐसी हेकड़ी मारता है। तो उसकी पत्नी, अरे तुम्हारी अकल गई पानी भरने, सालों से बंजर जमीन को कब साफ करोगे, कब फसल उगाओगे और हम कब खाएंगे? इस तरह उसकी हेकड़ी के बदले हकीकत याद दिलाती है। मैंने हमेशा मेहनत पर भरोसा किया है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े करूंगा। ऐसा कहकर कुदाल लेकर खेत जाकर देखता है। पूरे खेत में पेड़ और बड़े बड़े पत्थर होते हैं। खेत कैसा भी हो, मैं हूँ तो किसान, किसी के सामने नहीं झुकूंगा और ये सब साफ करके अपना खेत बना लूंगा। कहते हुए सारे फालतू के झाड़ निकालकर पूरे खेत को साफ करके खेती लायक बना देता है। चलो, जमीन तो साफ हो गई है, कल आकर इन दो बड़े पत्थरों को निकाल फेंकूंगा तो कल से हल चलाकर फसल उगा सकता हूँ। उस दिन घर जाकर दूसरे दिन पत्थर तोड़ने के लिए बड़ी हथौड़ी लेकर आता है। ऐसा सोचकर छोटे पत्थर को हथौड़ी से तोड़ने लगता है, तभी उसके अंदर से एक भूत निकलती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मुझे सब पता है, मैं एक भूत हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने इस बोतल में बंद करके इस पत्थर में रख दिया था, तब से मैं सालों से बंद हूँ। तुम्हारी सहायता से मुक्त हो गई, इसलिए बताओ क्या सहायता करूँ मैं तुम्हारी? ऐसा कहते ही भद्रैया बहुत सोचकर, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरे दुख दूर हो जाए, अब फिर कभी गरीबी ना हो, इतना पैसा चाहिए मुझे। इस तरह होशियारी से बोलने पर, ठीक है, तुम जितना चाहते हो उतना धन दूंगी, उस बड़े पत्थर को तोड़ो। ऐसा कहते ही दुगने उत्साह से वो अपनी हथौड़ी से बड़े पत्थर को तोड़ता है। तोड़ते ही उसमें से नोटों की गड्डियां निकलती हैं। उस धन को लेकर भूत को धन्यवाद देकर भद्रैया खुशी खुशी घर जाकर पत्नी को बताता है। फिर पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहने लगता है। केशवपुर गांव में रहने वाला शंकर ईमानदारी से ट्रक चलाता था। उससे हुई कमाई से पत्नी सुरेखा और बेटी शालिनी को पाल रहा था। एक दिन शंकर जंगल से लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियां ट्रक में डालकर चलाते हुए जाता रहता है। तभी एक चेक पोस्ट आता है। सर नमस्ते। अरे शंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
शंकर को आप पहले से जानते हैं क्या सर? इस चोर को ईमानदार शंकर में बदलने वाले यही सर तो हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे सर? मेरी बदली यही हुई है। और क्या हालचाल है शंकर? अभी भी कुंवारे हो? शादी वादी की कि नहीं? आपकी बातें और दिए हुए रुपयों ने मुझे ईमानदार बना दिया साहब। पहले आपके दिए हुए रुपयों से एक छोटा ट्रक खरीदा, उससे अच्छी आमदनी हुई तो उन रुपयों से अब इस बड़ा ट्रक का मालिक बन गया। मैं सच्चाई के साथ इसे चलाते हुए 4 पैसे कमा रहा हूँ। चाहे तो नाम भी देख ले, शंकर ट्रांसपोर्ट। मुझे बहुत खुशी हुई शंकर, फिर भी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। जरा चेक करो तो। अरे सर, जरूर कीजिए सर। आपने एक बात देखी, पहले की तरह मेरी आवाज में हड़बड़ाहट नहीं है। अच्छे से जांच कर लीजिए सर। मैं नहीं घबराता सर। एक बार चेक करके देख लीजिए खुद ही। हवलदार ट्रक के चारों तरफ घूमता है, ऊपर सब तरफ जांच करता है। उसे कोई अनुचित बात नहीं दिखती। सब ठीक है कहकर इशारा करता है। फिर इंस्पेक्टर शंकर को चले जाने को कहता है। वो खुशी से वहां से ट्रक लेकर चला जाता है। इस तरह दिन बीत रहे हैं। एक दिन की बात है। अंधेरा होने पर पत्नी सुरेखा और बेटी शालिनी शंकर की राह देख रहे होते हैं। तभी शंकर ट्रक लेकर घर आता है। बापू, मेरे लिए क्या लाए? अब अंधेरा हो गया ना बेटी, दुकानें बंद हो गई थी। तुमको पैसे देता हूँ, तुम जाकर ले लेना, ठीक है? ये सुनकर शालिनी खुश हो जाती है। अगले दिन नागभूषण खराब आदमी है, स्मगलर है। इस तरह की बहुत सी लोग बातें कर रहे हैं। तुम उसके पास काम मत करो। परसों पुलिस वाले घर की तलाशी लेकर गए हैं। मेरे रहते तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, भरोसा रखो मुझ पर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर सुरेखा को दिलासा देता है। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। एक रात शंकर ट्रक भरकर मोटी मोटी लकड़ियों की बल्लियां लेकर जा रहा है। तभी कुछ टपकने की आवाज आती है। ट्रक अचानक रुक जाता है, जिस कारण संतुलन बिगड़ जाता है। पूरी लकड़ियां नीचे गिरकर फट जाती हैं। उनमें से रुपए और सोना बाहर निकलता है। ये देखकर शंकर वहां से भागने लगता है। तभी इंस्पेक्टर रविंद्र दौड़कर उसे पकड़ लेता है और गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। शंकर, ये सब क्या है? तुमने मुझसे क्या कहा और कर क्या रहे हो तुम? आपने ईमानदारी से जीने को कहा था सर, पैसे भी दिए थे मुझे। मैं ईमानदारी से जीना चाह रहा था सर, लेकिन लोग जीने कहाँ देते हैं। क्या हुआ शंकर? रोजगार की खोज में यहाँ आया था सर, मजदूरी करने जाता था। इस गांव का एक आदमी मैं चोर था ये जानकर उसके चोरी के माल को इधर उधर नहीं पहुंचाया तो मेरी बीवी और बच्ची को मारने की धमकी देता है सर। मेरा उन दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है सर। मैं जो कुछ भी करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ सर। क्या करूँ बताइए? तुम अपनी बीवी बच्चे से प्यार करते हो। एक काम करो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, रुपए भी देता हूँ। कुछ भी काम करके खुशी से रहो शंकर। यहाँ की परिस्थितियों को मैं संभाल लूंगा, ठीक है? ऐसा कहकर शंकर को रुपए देकर वहां से भेज देता है। पैसे लेकर शंकर घर आकर बीवी बच्ची के साथ उस दिन से फिर से ईमानदारी से और खुशी से रहने लगता है।